What is up guys, welcome to another video। भाई आज का जो MBA का कॉलेज है दैट इज वनस्थली विद्यापीठ, जहाँ से लतिका ने MBA कर रखा है। तो लतिका वी हैड कपल ऑफ क्वेश्चन, बीकॉम ऑनर्स भी कर रखा है? नहीं, नॉर्मल बीकॉम भी कर रखा है। तो वी हैड कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग MBA। तुझे ये पता है MBA स्टार्ट कब हुई है वनस्थली में? स्टार्टिंग से आई गेस 2017 से थी वहाँ पे। हाँ 2017 में ही आया था ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है। एंड वनस्थली के कोई और भी कैंपसेस हैं या सिर्फ जयपुर वाले ही है? जयपुर वाले ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ MBA कौन सी है, स्पेशलाइजेशन कौन सी है तेरी? MBA तो नॉर्मल है, मतलब स्पेशलाइजेशन क्या ली थी? फाइनेंस? MBA इन फाइनेंस और मार्केटिंग माइनर। तो डुअल डिग्री थी, जैसे हमारे कॉलेज में भी था माइनर और मेजर। तो माइनर तेरा था मार्केटिंग, मेजर था तेरा फाइनेंस, राइट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम कौन सा है MBA में जिससे आप एंटर कर सकते हो, उसका डेट क्या रहता है? मैंने तो एक्चुअली कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था MBA करते टाइम। मेरा बीकॉम था डायरेक्ट, फिर मैंने MBA में एडमिशन ले लिया था, कोविड आ गया था। अच्छा, तो पापा ने बोला कि बेटर कि घर पे रहने से वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर लो। ठीक है। तो मैंने सच कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था, बट आई गेस कोई वनस्थली का ही एक अलग एग्ज़ाम होता है। हाँ उसका नेम नहीं पता, आई विल जस्ट चेक एंड कंफर्म कर दूंगी मैं तेरे को। ठीक है। और डेट बेसिकली क्या होता है कि वनस्थली इज इन राजस्थान ना, तो क्या होता है कि हमारा जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग ऑफ जुलाई होता है, फर्स्ट वीक में कैंपस खुल जाता है। अच्छा, और जो फिर एक सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं दिसंबर होते हैं, दूसरा सेमेस्टर जो होता है हमारा अप टू मार्च अप्रैल में उसके एग्ज़ाम होते हैं। मई में हम कैंपस खाली कर देते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाती है। अच्छा तो उस टाइम मई टू जुलाई वहाँ पे कोई नहीं होता, अच्छा। बस जो फैकल्टीज और PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो ही होते हैं। और इसका डेट क्या रहता है एग्ज़ाम का रिजल्ट का? रिजल्ट एज सच कोई वो नहीं होता, टेंटेटिव डेट्स होती हैं उसकी। तो अभी जैसे नए बच्चे आए हैं वो कैट के थ्रू भी आ रहे हैं? कैट नहीं है, बनस्थली का कोई अलग एग्जाम है। जैसे बनस्थली में क्या होता था कि वहाँ स्कूलिंग भी है, हाँ, और सारे वो है पूरी अंडरग्रेड भी है, पोस्ट ग्रेड भी हाँ, है, सब सारे कुछ है। कोर्सेज है वहाँ पे। तो होम साइंस से लेके मास कम्युनिकेशन लेके सब है वहाँ पे, अच्छा, विद इन वन कैंपस, ओनली गर्ल्स। ओके। तो जो बनस्थली की स्कूलिंग होती है ना, वहाँ पे जैसे यहाँ पे CBSE बोर्ड, UP बोर्ड हाँ, होता हाँ, है, वहाँ पे बनस्थली बोर्ड चलता है। ओके ठीक है। तो अब हमारा है कि इसमें सीट्स कितनी होती है वनस्थली में? आई गेस 200 मैक्स। बस मतलब MBA का एक सेक्शन होता है, 2-3 होते हैं? 3 थे हमारे टाइम पे। ठीक है। तो माइंडेड वनस्थली ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो स्कूलिंग भी ऑल गर्ल्स है उधर, अंडरग्रेड भी ऑल गर्ल्स है, पोस्ट ग्रेड भी ऑल गर्ल्स है। और जो एग्जाम होता है, मतलब तूने तो खैर डायरेक्ट गई थी, तुझे कुछ आइडिया कि सिलेबस क्या रहता है एग्जाम का MBA के? वही DILR हाँ। वही होता होगा नॉर्मल, ठीक है। तो फिर मिनिमम मार्क्स और परसेंटाइल पूछने का फायदा है नहीं, क्योंकि तू डायरेक्ट गई थी। और रिजल्ट भी कब आता है वो तू बता नहीं पाएगी कि आउट कब आता है? आफ्टर में ही होता है, क्योंकि हमारा जैसे सेमेस्टर एंड होता है उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट होता है। तो लाइफ ऑफ एन MBA स्टूडेंट कैसी है उधर? मतलब वनस्थली में अगर कोई जाना चाहे उसकी लाइफ सेट हो जाएगी? बहुत हैपनिंग है, कुछ बता यार। मतलब क्लासेस होती है 9 to 5 बेसिकली, की लैब्स वगैरह होती हैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। उसके बाद आफ्टर 5 आपके वहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग, कराटे, 5-fold अच्छा। एजुकेशन काफ़ी है। अच्छा, तो आप जिसमें जाना चाहो, जो भी आपको करना है अदर देन स्टडीज, आप वो भी कर सकते हो। लाइक कथक भी, म्यूजिक भी, RJ भी, मतलब रेडियो जॉकी भी है। चल भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ की फैकल्टीज और प्रोफेसर्स कैसे हैं? बहुत हेल्पिंग, बहुत सपोर्टिंग। अच्छा, आपको किसी भी नहीं, पर्सनल प्रोफेशनल, आपको किसी स्टडीज में हेल्प चाहिए, किसी पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए, तो दे आर ऑलवेज रेडी। और उनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी है, मतलब प्रोफेसर? हाँ, सारे highly मेल, qualified हाँ, सारे PhD होल्डर्स हैं, ऑलमोस्ट। तो वहीं के PhD होल्डर्स हैं या बाहर के भी? बाहर के भी हैं, जैसे जो मेल फैकल्टीज है वो हाँ। आई गेस बाहर से भी हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ का जो फेस्ट होता है वो कैसा रहता है? फेस्ट होते होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर तूने बता दिया, म्यूजिक है, कथक है, बट फेस्ट कैसे हैं और कितने ऑफन होते हैं? हर डिपार्टमेंट का अपना एक होता है। जैसे MBA का अलग होता था हमारा, कॉमर्स वालों का, लॉ का हमारे साथ ही होता था, और BTech का अलग होता था। तो सबके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे हमारा नवोत्कर्ष होता था। अच्छा। और एक कॉमन फेस्ट होता है, दैट इज आपाजी। बेसिकली जो हमारे फाउंडर थे बनस्थली के, उनकी जो बर्थडे पे हाँ। ये 3 दिन का फेस्ट होता है नवंबर एंड में। और वहाँ मतलब आउट ऑफ बनस्थली लोग आते हैं, मतलब मेला टाइप्स होता है काफी। अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इस पे प्रेशर है MBA में? मतलब जैसे पढ़ाई में प्रेशर रहता है, तो वनस्थली की जो MBA है उसमें कितना प्रेशर है, और पढ़ाई का वो कितना रहता है
कि यार एग्जाम्स है, पढ़ना है, सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती यारी छोड़ दो, पढ़ना है यार प्रेशर है? वो तो हर जगह ही होता है यार। नहीं, मतलब तू भी सोच कि कोई अपनी फैमिली से इतना दूर है तो उसके माइंड में भी रहता है ना कि यार पढ़ाई तो करनी है, इतनी दूर है तो। नहीं बट मैं पढ़ाई का प्रेशर पूछ रहा हूँ। वो तो चल ठीक है, सबको प्लेसमेंट चाहिए, सबको वो चाहिए, हाँ। बट पढ़ाई डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट है, एमबीए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब मेरे जैसा बच्चा नहीं कर सकता। खैर मैं तो लड़का हूँ बट सब कर लेते कर हैं। लूंगा मैं भी। जो तूने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है, तू नहीं, भी मैंने कर ज्यादा ले। पढ़ा है। अच्छा एक बात बता, यहाँ का जो क्राउड है, हम्म। क्राउड कैसा आता है और डाइवर्सिटी क्या है, कल्चर कैसा है वहाँ के लोगों का? ऑल इंडिया लोग आते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या आता हाँ, लाइक कोलकाता से भी है, अच्छा। तुम्हारा बिहार से भी है, यूपी से भी है, दिल्ली से भी है, है? साउथ से भी है? साउथ से भी हैं। और बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ वहाँ पे आई गेस ये मेरा पर्सपेक्शन है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वहाँ पे शायद से नहीं है लड़कियों को लिए इतना, तो वो अपने बच्चों को, जैसे छोटी छोटी लड़कियाँ होती है ना, उनको स्टार्टिंग से ही भेज देते हैं कि यहाँ पे उन्हें प्रॉपर डेवलपमेंट मिले। अच्छा, तो मतलब कल्चर वाइज सही है, क्राउड वाइज भी ठीक है, लोग अच्छे हैं, अच्छी हाँ। फैमिलीज के सारे। हाँ। एक और चीज पूछनी है मुझे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कैजुअल्स पहन के जा सकते हैं ऑफिस, हम कैजुअल्स पहन के जा सकते हैं कॉलेज, कुछ भी पहन के जा सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है। तुम्हारे में क्या रहता था? बेसिकली पूरे वनस्थली में आपको खादी वेयर करना इज मैंडेटरी। अच्छा। हाँ, सूट हाँ नॉर्मल आप सूट हाँ। पहनोगे। विद इन हॉस्टल आप जो पहनना चाहो, लोअर टी शर्ट वगैरह आप पहन सकते हो। अगर हाँ। आप गोइंग आउट ऑफ द हॉस्टल तो आपको पहनना है मैंडेटरी खादी सूट प्रॉपर। तो क्लासेस भी सूट में होती है? हाँ। तो बेसिकली स्कूल की यूनिफॉर्म की तरह ही है? स्कूल की यूनिफॉर्म, वहाँ पे यूनिफॉर्म जो हमारी होती थी वो अलग होती थी, दैट इज ऑन वेडनेसडे एंड संडे। संडे भी क्लासेस होती हैं? हाँ, वहाँ ट्यूसडे ऑफ रहता था। भाई साहब, वहाँ हमारा ट्यूसडे ऑफ रहता था। मम्मी कॉल करती थी मेरे को, मैं पढ़ रही हूँ। चल भाई, वैसे तो मुझे पता है इसका तू जवाब क्या देगी, बट इंटर्नशिप यहाँ पर कैसी है? मेरे को तो नहीं मिली थी। तेरा तो कोविड का भी टाइम था। हाँ, कोविड का टाइम था, बट जब मेरा इनिशियल कोविड स्टार्ट था तो मैं घर पे ही थी, तो आई थॉट कि साइड बाई साइड इंटर्नशिप कर सकती हूँ मैं। तो मैंने खुद बैंक को अप्रोच किया था, तो मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी। तो एक बात बता, जैसे हमारे में मैंडेटरी होता है कि इंटर्नशिप करनी है 6 महीने की, या सॉरी 2 महीने की, 3 महीने की, तो तुम्हारे में क्या रहता था? अब मैंडेटरी नहीं होता था, आप एक रिसर्च पेपर भी लिख सकते थे अच्छा। अकॉर्डिंग टू अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। कोई ठीक है। आपने टॉपिक उठाया, उसको पूरा आप रिसर्च पेपर लिख के दे रहे हो। आफ्टर दैट वो 6 मंथ्स या जो भी टाइम पीरियड के बाद आपको सबमिट करना होता था, उसका वाइवा होता था। समझ गया, फिर उसके बेसिस पे नंबर लगते होता थे। था। ठीक है, तो रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफर्स और यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना लगता है? प्लेसमेंट मुझे कुछ कंपनीज पता जो आती हैं बड़ी बड़ी। बजाज के साथ हमारा टाई अप है, अच्छा वेदांता, अच्छा हाँ, और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अच्छा। जयपुर रग्स, डॉयशे बैंक। कंपनीज तो काफ़ी आई थी, तो मेरा तो जो फर्स्ट हुआ तो उसमें हो ही गया। और एवरेज क्या रहता है पैकेज? मेरा तो कम है, बट तू मुझे रेंज बता सकती है एवरेज क्या है पूरे कॉलेज का? तेरा नहीं पर्टिकुलर, बट एवरेज क्या रहता है? 10 lakhs। 10 लाख एवरेज है? तो हम्म। 10 लाख तो सही है यार। और तुम्हारी फीस कितनी है? वहाँ की फीस मेरे टाइम पे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हम हॉस्टल नहीं गए थे, हाँ। तो 4.5 लाख में मैंने एमबीए कर ली थी। और अगर हॉस्टल तू जाती फिर? तो थोड़ा था वो है 5-6? नहीं 80,000 हॉस्टल के चार्जेस लग होते हैं ना, मतलब डिफर करते तो हैं। 5-5.5 में एमबीए हो जाती है। हाँ, तो आराम से। आरओआई अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड आरओआई ना। हाँ, अगर कि तू जितना मैंने दिया उतना तो उससे अच्छी उठा तो प्लेसमेंट लेंगे। मिल रही है। ठीक है, तो मुझे एक चीज पूछनी है लास्ट, थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन है कि एमबीए हमें यहाँ से करनी चाहिए? मतलब तू जैसे लड़कियां भी देख रही है, लड़के भी देख रहे हैं, लड़के तो नहीं आ सकते हैं बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं कि हम लड़कियों को भेजेंगे तो इट इज अ all वेरी girls- गुड कॉलेज, हाँ। बट आई विल रिकमेंड कि अंडर ग्रेड आप अपना कर रहे हो हाँ। तो दैट इज वेरी गुड, बट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आईआईएम से उससे करो तो वो तो यार देख, best है। आईएम सब नहीं जा सकते ठीक है, उसमें सीट्स वो होती है, रिजर्व्ड होती है, मतलब सीट बिल्कुल रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड है, कितनी ही होगी या तो अगर कोई बनस्थली जाना चाहे तो यू वुड रिकमेंड कि वो कहीं और देखे, राइट? जितना मुझे समझ आया, आप जा सकते हो। एंड इट इज नॉट बैड कॉलेज, बट ठीक है, अच्छे कॉलेजेस हैं। हमें देखो रियलिटी चाहिए एंड लतिका इज गिविंग अस स्ट्रेट फैक्ट्स, तो हम इसमें डिफर नहीं करेंगे ओपिनियन में। एंड मुझे भी काफी टाइम हो गया, अराउंड 1.5 year जब। हाँ, तूने 23 में पास आउट है ना हाँ, तू? 23 पास आउट हुआ। ठीक है,
वैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, बट लास्ट क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में एक और आ गया देख के। यहाँ के हॉस्टल लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है? मतलब बहुत अच्छी। यू नीड जस्ट गुड फ्रेंड्स और हाँ। उनके साथ आप पूरी रात एंजॉय कर रहे हो, हॉस्टल में भाग रहे हो। मैंने नहीं करते थे इतना। अभी मैंने बिट्स बनाने का पवी के साथ बनाया था ना, तो बोलते रात भर कैंपस लाइफ, रात भर बच्चे घूमते रहते हैं नहीं, बाहर। हम आफ्टर 9 हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। आप गेट अच्छा। लगोगे, इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, तो इट इज नॉट अलाउड कि आप आफ्टर 9 कॉलेज उसके बाहर जाओ। ठीक है। आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कपड़े धोना, रूम क्लीन करना, वो तो सब आपको खुद ही करना पड़ रहा है। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे यार, मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे, तो हमने तो बहुत एंजॉय की अपनी हॉस्टल लाइफ। तूने एक और क्वेश्चन छोड़ दिया, मेस का खाना। मेस का खाना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था पर्सनली, और जो मेरी फ्रेंड है मिताली, उसने तो कभी खाया भी नहीं होगा वहाँ मेस अच्छा का नहीं लगा खाना। उसे? उसको तो कभी पसंद ही नहीं आया। मतलब वार्डन्स को हम जीजी बोलते थे। हाँ। राजस्थानी में उन आंटियों को जीजी बोला जाता ठीक है। तो जो हम जीजी होती थी वो आके बोलती थी, मिताली खाना क्यों नहीं खाने आई आज भी? अच्छा। हाँ तो बाय। ठीक है गाइस, आई थिंक हमने थोड़ा सा एक वीडियो सेशन बना लिया रिगार्डिंग बनस्थली विद्यापीठ का MBA। कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। लतिका, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर रिप्लाई कुछ कर सकती हो तो तू कर दियो। I will एंड try. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। हम और MBA के रिव्यूज की भी वीडियोस बनाएंगे, एंड मुझे कमेंट्स में बता देना तुम्हें कौन से कॉलेज का पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।